मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज बार एसोसिएशन हजारीबाग में हूँ। यहाँ पर जो है कुछ मामलों को लेकर के एक फर्जी का नाम आया था एक लेडीज वकील को, जिसको प्रशासन ने अपने अंडरस्टैंडिंग में लिया हुआ है। जब यहाँ पर आज एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें जानकारी दिया गया कि वो हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में नहीं है। वो एडवोकेट जो फेक है क्या है, अब हमारे पास उसकी जानकारी प्राप्त नहीं है। इस पर एक प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई है और क्या कुछ प्रेस वार्ता में कही गई है वो आपको पूरा दिखाने का ये विषय कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत गंभीरता से एक संज्ञान लिया है और उस संज्ञान में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्पष्ट निर्देशित किया है कि ऐसे अधिवक्ता जो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है उनको अधिवक्ता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और इसीलिए आज हम लोगों ने उस उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अब मैं किसी भी अधिवक्ता को अगर अपने संघ में इनरोल कराता हूं तो पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना अब कोई अधिवक्ता हमारे संघ का सदस्य नहीं हो सकता। तो इस विषय पर जो गंभीर चिंतन पर हम लोगों ने आज आपको आमंत्रित किया है, ये मूल विषय जो आपके समक्ष हमने रखा, अब मैं अपने अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि इस पर विस्तृत प्रकाश करें। सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों को किया है, हम लोग इस बात से आहत हुए कि लगातार समाचार पत्रों में ये समाचार आ रहा है कि महिला अधिवक्ता को पुलिस गिरफ्तार करके रखे हुए, चाहे हिरासत में रखे हुए। ये नाम स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कौन है क्या है। तो किसी समाचार पत्र में नाम आया दिव्या करके, तब हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ दिव्या कौन है। महोदय को मैंने कहा कि जरा देखिए दिव्या सिंह कौन सा महिला अधिवक्ता हमारे यहाँ इनरोल्ड। तो उन्होंने देखा, कर्मचारियों को निर्देश दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जिन लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है वो सारे लोग तो कोर्ट में है, तो भाई पुलिस इसको हिरासत में। तब जानकारी मिली कि पुलिस जिसको भी हिरासत में रखी है वो हमारे संघ की सदस्य, और जब वो हमारे संघ की सदस्य नहीं है तो हमारी कोई जिम्मेवारी भी नहीं बनती है। और इस तरह के समाचार से संघ की तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने सम्मान की करें और ये वस्तु स्थिति स्पष्ट करें कि समाचार पत्रों में जिस महिला अधिवक्ता जिसका नाम दिव्या बताया जा रहा है वो हमारे संघ की सदस्य नहीं है। वो वास्तव में वकील है भी कि नहीं तो हम लोग को जानकारी नहीं। जब तक हमारे यहाँ सदस्य नहीं बनेंगे, चाहे कोई सदस्य बनेगा नहीं, तब तक हम लोग जांच करेंगे नहीं। आवेदन देगा सदस्यता के लिए तो हम लोग जांच करते हैं, पुलिस से वेरिएशन रिपोर्ट मंगवाते हैं और जांच करते हैं उसके सर्टिफिकेट का, इन्वॉल्वमेंट का। तो यहाँ जा ही नहीं हुआ तो हम लोग जांच ही नहीं की, तो हमारे संघ सदस्य नहीं है। और 2-3 बातें और स्पष्ट हम लोग कर देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी अनैतिक कार्य में और आपराधिक कार्य में अधिवक्ता संघ कोई शाखा नहीं है कि अपराधियों को संरक्षण दे। अगर कोई अपराधी है तो हम खुद अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं। हम लोगों के यहाँ से कई अधिवक्ता नौकरी भी हैं, ये भी हैं, लाइसेंस भी हम लोग सस्पेंड करते हैं अगर उनको कुछ गलत कार्य में लिप्त पाते हैं। तो जो सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट में जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और इमोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसके दायरे में अगर आते हैं तो हम लोग कठोर कार्रवाई स्वयं करते हैं, क्योंकि हमें भी अपने सामान की रक्षा करनी है और वैसे लोगों को संरक्षण नहीं देते। लेकिन एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चूंकि हमारा पेशा ऐसा है, जिस पेशे में हर 5 मिनट के अंदर मेरा एक नया दुश्मन खड़ा होता है। एक मामले में हम बहस करने के लिए पार्टी का पक्ष रखते हैं, उसी समय दूसरा पक्षकार मेरा दुश्मन बन जाता है। भावनाएं सबकी अलग हो सकती है, तो झूठे मुकदमे चाहे झूठा आपराधिक कृत्य, ये सारी बातों का भी सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध, जो भी पुलिस अधीक्षक रहे हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोग अनुरोध करते चले आए कि किसी अधिवक्ता पर जो वास्तव में अधिवक्ता अगर कोई मामला, कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो पहले उसकी जांच अवश्य कर लें कि मामले की सत्यता क्या है, क्योंकि बेकसूर अधिवक्ताओं की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। और इसीलिए हम लोग जो है स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से सरकार से वर्ष 2018 से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते चले आ रहे हैं।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप भी बना करके हम लोगों ने सरकार को सौंपा था। ये प्रारूप है, इसको कानून का रूप दे दीजिए ताकि किसी अधिवक्ता पे कोई हमला, अगर केसेस के संबंध में, देखिए दो चीज बड़ा एक थिन लाइन, एक व्यक्तिगत मामला, एक प्रोफेशनल मामला। व्यक्तिगत मामला कोई अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी कार्य, अगर किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई हमला होता है, चाहे प्रताड़ित को किया जाता है या आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, ये सारी बातों का जिक्र करके हम लोगों ने सरकार को मसौदा सौंपा है। परंतु सरकार अभी तक इसे कानून का रूप सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। इससे हम सारे अधिवक्ता जो हैं आहत हैं। मामला हम लोग माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से, परंतु अभी तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। तो इस स्पष्टीकरण के साथ हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग कर रहे हैं पुनः, इसे सरकार शीघ्र लागू करे। और ये भी स्पष्ट कर देना आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अधिवक्ता, देखिए एडवोकेट एक्ट में बड़ा क्लियर कि कोई भी अधिवक्ता जो है वो अपने पेशे के अलावा किसी दूसरे कार्य में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये कानूनी है, ये शपथ पत्र देना पड़ता है कि मैं सिर्फ वकालत के पेशे में हूँ, इसके अलावा ना तो मेरा कोई व्यवसाय है ना मेरा कोई पेशा है, तभी वो अधिवक्ता बन पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रेस में भी हैं, वो इसमें भी है। ये बात हम लोग ध्यान में आया कि पूरे झारखंड में आप लोगों ने देखा होगा कि कई हत्याएं हुई अधिवक्ता हो, तो स्टेट बार काउंसिल में भी चूंकि मैं हूँ तो वहाँ के माध्यम से हम लोगों को हर एक जगह अधिवक्ता लोग हो गया मर्डर हंगामा शुरू कर देता है। तो हम लोग जब जांच करते हैं तो अधिकांश मामलों में ये देखा गया कि वो अधिवक्ता पेशा में कम और अदर एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो समाज से भी एक अनुरोध होगा कि जो अधिवक्ता पेशे में नहीं है और हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट करवा दी, लेकिन कोर्ट का मतलब नहीं, दूसरा काम अपना बिजनेस कर रहे हो चाहे किसी और कार्य में लिप्त हो, तो उसकी सूचना जब तक हम लोग को नहीं मिले तब तक हम लोग उनको अपने रजिस्टर से मिटा भी नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल में बहुत अधिवक्ता जो है प्रेस में काम करते हैं तो वो कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं ना? प्रेस कर सकते हैं, प्रेस चुनाव लड़ सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, अपना परिवार पार्ट टाइम दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम लॉ के पढ़ाई में कर सकते पार्ट टाइम कोई भी हैं। काम कर सकते हैं। उसमें क्या है, जो वैतनिक पत्रकार है, वैतनिक पत्रकार जो है वो अधिवक्ता के पेशा में सम्मिलित नहीं हो सकते। पार्ट टाइम जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अवैतनिक जो है पत्रकारिता कर सकते हैं। नहीं, आप इसीलिए वर्ड हमने स्पष्ट किया, वैतनिक। अब आपके माध्यम से एक चीज और आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में अभी जो चुनाव हुए और जो सरकार का गठन हुआ, हम उस सरकार के गठन के लिए सभी मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे नए मुख्यमंत्री जो चौथी बार शपथ लिए हैं, हम अधिवक्ता संघ के लिए वो पहले मुख्यमंत्री झारखंड के हैं जिन्होंने अधिवक्ता हित के बारे में सोचा है। हम उनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। साथ ही हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोग अभी डिमांड रखे हैं सरकार से, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हमें लगता है कि ये सरकार जरूर उसको लागू करेगी और इसी आशा विश्वास के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर, एक मैटर इसमें, जैसे जो लोग लॉ पढ़ के बाहर आ रहे हैं तो उनको बार एसोसिएशन में रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहले भी कर सकते हैं? नहीं, वो लॉ जब तक पढ़ रहे हैं तब तक साल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक साल में मात्र 15 दिन इंटर्न के रूप में वो न्यायालय आ सकते हैं। इसके लिए हमसे अनुमति लेना पड़ेगा, लेटर आता है, वो लेटर चिट्ठी लेकर के आना पड़ेगा कि ये बच्चे इंटर्न के रूप में आपके यहाँ जाएंगे, चाहे जो भी आता है। फिर वो 15 दिन रहने के बाद हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरे साथ रहा, ऐसा काम किया, आचरण ऐसा है ये। लेकिन एक समस्या है, उसमें आप लोग को थोड़ा सा आप लोग की सहयोग की आवश्यकता है। बहुत सारे लॉ कॉलेज हैं, हर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी हम लोग अलग देते हैं। एक प्रॉब्लम बन गया यूनिवर्सिटी लॉ,
वहाँ लॉ में एडमिशन लेते हैं और वहाँ के छात्र समझते हैं कि वकील बन गए। हमारे सचिव महोदय परेशान हो चुके हैं इस चीज से कि भगाने का कोशिश करते रहते हैं कि भैया अभी तो 15 दिन आ सकते, लेकिन वो कोर्ट चले आएंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पहचानना, वकीलों की संख्या इतनी हो गई है, आदमी कितने पे नजर रख सकता है। तो यहाँ पे जो वरीय अधिवक्ता है उनका दायित्व बनता है कि वो जिनको भी अपने साथ रख रहे हैं किसी को सुनिश्चित करें वो स्टूडेंट है कि लॉ बजाते स्टेट बार काउंसिल लाइसेंस लेने के बाद आया, लाइसेंस लेके वो आ सकते हैं। कुछ दिन मेरे यहाँ रहे कि नॉर्मल प्रक्रिया में टाइम लगता है, लेकिन कम से कम लाइसेंस तो हो। अब जो स्टूडेंट है बैठे कोर्ट के अंदर चला जाए। ये अभी एक बात जो उठी संस्कार उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, उसमें 2012 में एक टीम गठित हम लोग ने किया आपस में। उस टीम ने 450 वैसे लॉयर को हटाया जो हमारे पेशे के अलावा दूसरे से 2012। जैसे अभी मेरे यहाँ पंजीकृत अधिवक्ता 1400 के लगभग है, लेकिन हम नियमित अधिवक्ता हम उनको मानते हैं जो प्रतिदिन को ये वकालत नहीं कर रहे हैं और इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पे वेरिफिकेशन पूरे राज्य में हो रहा है, जिसके कारण स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन भी डिले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो वो अभी जांच चल रहा है और मेरे ख्याल से 35,000 अधिवक्ता पूरे झारखंड में, लेकिन नियमित पेशे में 18,000 से 19,000 है। करीब 13 से 14,000 अधिवक्ताओं का लाइसेंस आप देखिएगा 2-4 महीने के अंदर अपने लाइसेंस को सस्पेंड करना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक निवेदन है कि जो चीज है, जो अधिवक्ता के बारे में अगर कोई न्यूज आ रहा है उसको आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिए। संघ वेरीफाई कर लीजिए क्या मैटर क्या ये हमारे यहाँ मेंबर है नहीं है, इसके बाद पर ये था कि अभी जिस मैटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कथित वकील जो आप लोग बोल रहे हैं, उसमें अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग संघ के सदस्य नहीं है, मेरे यहाँ की वकील है ही नहीं। जो नाम समाचार पत्रों में आया है वो अधिवक्ता मेरे यहाँ है ही नहीं वकील, रजिस्टर्ड नहीं है असल से। हम उसको वकील कैसे मान लें? क्या है हमारे यहाँ इस तरह की नियत समाचार से हमारी बदनामी होगी। और एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा वकील रहेगा, बेकसूर रहेगा, तो अधिवक्ता संघ किसी भी हद तक उसकी रक्षा के लिए जाएगा। फिर भी एक बात आ रहा है कि पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ऊपर डिटेंशन में नहीं रखना है। उसके परिवार के लोग, देखिए संवैधानिक अधिकार कि किसी को 24 घंटे से ज्यादा तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अगर केवल पूछताछ के लिए रखें तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको सीजीएम में दे देना। परिवार वाले का अब उनके परिवार के लोगों का, चाहे उनके जो विधि सलाहकार होंगे, ये उनका दायित्व है, समाज सेवियों का दायित्व है, ये हमारा दायित्व नहीं बनता। वो निजी मामला है। आप पत्रकार बहिष्कार किया तो आप लोग जो पुलिस प्रशासन है, आप लोगों ने 24 घंटे के बाद उनसे ये सवाल पूछा कि किस अधिकार से आप उनको अपने पास गिरफ्तार रखे हुए हैं? ये समाज के आप ऐसे प्रहरी हैं जो आपके माध्यम से ही समाज में ये समाचार प्रचारित होता है। अभी आपने जो सवाल यहाँ पूछा कि एक महिला अधिवक्ता को 24 घंटा से बेसी से पुलिस रखी है, ये जानकारी आपकी है। अगर ये आपकी जानकारी है तो पत्रकार होने के नाते आपको चाहिए कि किस अधिकार से आप रोक के रखे हैं, और अगर आप रोक के रखे हैं, आप जवाब नहीं देते हैं तो उसको समाचार में प्रकाशित करिए कि 24 घंटा से बेसी से हमला को गिरफ्तार करके रखा गया है। इसको प्रमुखता से समाचार में इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। परसों कल या परसों का न्यूज़ पेपर में आया है कि उन्होंने भी अपने स्तर से थोड़ी बहुत तहकीकात की तो ज्ञात हुआ कि अखबार में जो न्यूज चलाया गया और अधिवक्ता संघ से किसी भी पत्रकार बंधुओं ने
या किसी संवाददाता या किसी के द्वारा इस बात की तहकीकात नहीं की गई कि वास्तव में वो अधिवक्ता हमारे संघ के सदस्य हैं या नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। अधिवक्ता शब्द लिख देना एक समाज को इंगित कर देता है, और वो समाज जो एक प्रबुद्ध वर्ग कहलाता है, आप और हम पत्रकार बंधु भी समाज के एक आईना है जो समाज को एक दिशा निर्देश करते हैं, और अधिवक्ता समाज भी एक ऐसा समाज है जो समाज को दिखाता है कानून का रास्ता। और अगर हम किसी अपराध में अधिवक्ता होने के कारण अगर किसी अपराध में हमारी संलिप्तता पाई जाती है तो ये बहुत ही गलत है। और आप लोग को मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि संघ की ओर से हम लोगों ने कई बार ये प्रयास किया है और अभी भी प्रयासरत हैं